हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू करियर 360। जे एडवांस के एग्जाम तो आपने दे दिया, लेकिन अब आप जानना चाहते हो आईआईटी बीएचयू के बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी बीएचयू के बारे में और जानेंगे इस कॉलेज की कट ऑफ, फीस, प्लेसमेंट और रैंकिंग के बारे में। सो मेक श्योर कि वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं आईआईटी बीएचयू के बारे में और देखते हैं इसकी रैंकिंग को। तो ये कॉलेज आपका स्टैब्लिश हुआ था 1919 के अंदर और ये आपका पार्ट है आईएनआई का। जब बात करेंगे इसके कैंपस साइज की तो ये आपका फैला हुआ है आपका 313 एकर्स के अंदर और इसकी जो आपकी रैंकिंग रहने वाली है एनआरएफ के अंदर, इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंदर, वो रहने वाली है आपकी 10th नंबर पे। तो आप बात करते हैं कि आखिर कितने टोटल स्टूडेंट यहाँ पे आपको स्टडी कर रहे हैं, तो वो नंबर है आपका 4359 आपका। और यहाँ पे जब हम बात करेंगे जेंडर रेशियो की तो मेल का आपका रहने वाला है 80.84% का एंड फीमेल का आपका रहने वाला है आपका 19.15% का। अब बात करते हैं कि आखिर दूसरे स्टेट से कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, तो वो नंबर है आपका 3268 आपका। एंड यहाँ पे जो आपके दूसरे कंट्री के बच्चे पढ़ रहे हैं वो नंबर है आपका यहाँ पे 2। तो अब बात करते हैं कि आखिर कितनी टोटल फैकल्टी यहाँ पे आपको पढ़ाने वाली है, तो वो है आपका यहाँ पे 381 का। किसी भी कॉलेज को चूज करने के लिए जो आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो आपका प्लेसमेंट होता है। तो अभी हम बात करने वाले हैं आईआईटी बीएचयू के प्लेसमेंट के बारे में एंड यहाँ पे हम जो भी आपको डेटा और नंबर्स दिखाने वाले हैं वो आपका वेरीफाइड है यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। सो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अब देखते हैं इस कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 20 से 21, 21 से 22 और 22 के 23 के डेटा की। तो यहाँ पे जो 20 से 21 में आपके टोटल स्टूडेंट आपके एडमिट हुए थे वो है आपको 788 आपका एंड ग्रेजुएट हुए थे आपको 765 यहाँ पे। एंड जब बात करेंगे इस कॉलेज के प्लेसमेंट परसेंटेज की तो वो रहा था इस साल आपका यहाँ पे 95.86% का। एंड यहाँ पे हर बच्चे आपके प्लेसमेंट में नहीं बैठते हैं, कई बच्चे आपके हायर एजुकेशन में भी जाते हैं, तो वो नंबर है आपका यहाँ पे 41 आपका। अब इस कॉलेज की मीडियन सैलरी की जब बात करेंगे आपको इस साल की तो वो रहा था यहाँ पे आपका 16 LPA का। अगला यहाँ पे हमारे पास है 21 से 22 के डेटा। यहाँ पे टोटल आपके 803 स्टूडेंट आपके एडमिट हुए थे एंड ग्रेजुएट हुए थे आपके 783 यहाँ पे। एंड जब बात करेंगे इस कॉलेज के प्लेसमेंट परसेंटेज की तो वो रहा था आपको यहाँ पे 99.60% का। एंड यहाँ पे जो बच्चों ने हायर एजुकेशन के लिए चूज किया था वो था यहाँ पे 32 नंबर आपका। अब इस साल जो आपका मीडियन सैलरी रहा था वो रहा था यहाँ पे 18,96,000 रुपीज का। अब बात करते हैं यहाँ पे हम 22 से 23 की डेटा की। तो यहाँ पे आपके टोटल स्टूडेंट एडमिट हुए थे आपके यहाँ पे आपके 965 आपका एंड यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर आपका इंक्रीज हुआ है। एंड जो ग्रेजुएट हुए थे आपके बच्चे यहाँ पे वो था यहाँ पे 954 आपका। एंड टोटल बच्चे जो आपके यहाँ पे प्लेस्ड हुए थे वो नंबर है आपका 915 आपका, यानी कि टोटल आपका प्लेसमेंट परसेंटेज था वो गया था आपका 99.56% का। एंड यहाँ पे जो बच्चों ने हायर एजुकेशन के लिए चूज किया था वो रहा था यहाँ पे 35 स्टूडेंट का। तो अब बात करते हैं इस साल की मीडियन सैलरी की तो वो रहा था यहाँ पे आपको 20 LPA का। तो अब देखने वाले यहाँ पे हम आईआईटी बीएचयू कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपके ब्रांच वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ को। तो सबसे पहला जो कोर्स हमारे पास है वो रहने वाला है हमारे पास यहाँ पे बीआर का, जिसके अंदर आपको जो ओपन कैटेगरी के अंदर जो आपका यहाँ पे कट ऑफ रहा था वो रहा था यहाँ पे आपका 22,390 आपका, यानी इतना आपको यहाँ पे मिनिमम रैंक लेकर आना पड़ेगा अगर आपको आईआईटी बीएचयू के अंदर एडमिशन चाहिए तो। और जब बात करेंगे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो उसके लिए रहा था आपका 3,467 आपका। अगला हमारे पास यहाँ पे ओबीसी एनसीएल जिसमें आपका रहा था यहाँ पे 8,177 आपका। अगला जो कोर्स है हमारे पास वो रहने वाला है आपका बीटेक एमटेक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का, जिसके अंदर आप देख सकते हो ओपन कैटेगरी के अंदर वो रहा था आपका 12,317 आपका एंड ईडब्ल्यूएस में भी आप देख सकते हो वो था आपका यहाँ पे 2,300 आपका। अगला कोर्स यहाँ पे हमारे पास रहने वाला है बीटेक एमटेक आपका मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जिसके अंदर आप देख सकते हो ओपन में तो आपका रहा था यहाँ पे 12,524 आपका, एसटी में रहा था 1,448 आपका एंड ईडब्ल्यूएस में आपका रहा था 1,889 आपका। तो यहाँ पे जो आपकी बाकी कैटेगरी है इसका यहाँ पे आप एसएस ले सकते हो। अगला कोर्स हमारे पास रहने वाला है बीटेक एमटेक आपका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का, जिसमें आप देख सकते हो कि ओपन कैटेगरी में जो आपको यहाँ पे रैंक रहा था वो रहा था यहाँ पे 2,154 आपका, लेकिन ईडब्ल्यूएस के अंदर आपको रहा था 346 आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओबीसी एनसीएल में आपको यहाँ पे रहा था 1,028 आपका। अगला कोर्स हमारे पास है यहाँ पे बीटेक सिविल इंजीनियरिंग का, जिसमें आपको ओपन कैटेगरी में तो रहा था आपको 9,339 आपका एंड आपका ओबीसी एनसीएल में रहा था आपको 3,819 आपका। तो जो बाकी कैटेगरीज है यहाँ पे आप इसका एसेस ले सकते हो। अगला कोर्स है हमारे पास यहाँ पे बीटेक सीएससी का, जिसके अंदर आपको ओपन कैटेगरी में रहा था आपका 1,071 आपका एंड ईडब्ल्यूएस के अंदर रहा था आपको 187 आपका, यानी मिनिमम आपको इतना रैंक लेकर आना पड़ेगा अगर आपको इस कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए तो। आप देख सकते हो कि सीएससी आपका डिमांडिंग कोर्स होता है, तो यहाँ पे आपकी कट ऑफ भी हाई गई थी आपकी। एससी में रहा था आपका 262 आपका, एसटी में रहा था आपका 163 आपका। अगला कोर्स हमारे पास है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जिसके अंदर आपका ओबीसी एनसीएल में तो रहा था आपका 1,544 आपका एंड ओपन में आपका रहा था 3,608 आपका। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी आप कंपेयर करोगे
जाओगे तो आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे चेक करना है। अगर आपको ओबीसी एनसीएल है तो आपको ये रो देखना है, अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो आपको ये देखना है। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो अब बात करते हैं हमारे अगले कोर्स की, जो कि रहने वाला है आपको यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, जिसमें आपको ओपन कैटेगरी में रहा था आपको 6596 आपका। अगला कोर्स रहने वाला है हमारे यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग का, जिसमें आपको ओपन कैटेगरी में रहने वाला है आपको 7757 आपका। एंड ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हो यहाँ पे रहने वाला है आपको यहाँ पे 1314 आपका। अगला कोर्स हमारे पास है यहाँ पे बीटेक एमटेक सीएससी का, जिसके अंदर आपको ओपन कैटेगरी में यहाँ पे रहा था आपको 1510 आपका। तो देख सकते हो आप सीएससी के जितने भी कोर्स है आपके, उसमें आपकी डिमांड हाई है, तो यहाँ पे आपका रैंक भी आपको ज्यादा गया था। तो यहाँ पे देख सकते हो ईडब्ल्यूएस के अंदर आपको 247 था, ओबीसी एनसीएल में आपको 727 था आपका। अगला कोर्स हमारे पास है यहाँ पे माइनिंग इंजीनियरिंग का, जिसमें आपको यहाँ पे एक ओपन कैटेगरी में रहा था आपका 12876 आपका। तो यहाँ पे आप इन सब का यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे आपको अपने सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। अगला कोर्स है हमारे पास यहाँ पे बीटेक बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड एमटेक बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी का, जिसके अंदर आपका यहाँ पे ओपन कैटेगरी में कट ऑफ रहा था यहाँ पे आपका 12761 आपका। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्लोजिंग रैंक के बारे में। और यहाँ पे जो आपका ईडब्ल्यूएस में रहा था वो रहा था आपका यहाँ पे 2090 का। तो अगला कोर्स हमारे पास रहने वाला है आपका बीटेक बायो इंजीनियरिंग एंड एमटेक बायोमेडिकल का, जिसके अंदर आपको ओपन कैटेगरी में रहा था आपका 14001 एंड ईडब्ल्यूएस के अंदर आपको रहा था 2081 आपका। अगला कोर्स हमारे पास यहाँ पे बीटेक सेरेमिक इंजीनियरिंग का, जिसके अंदर आपका ओबीसी में रहा था आपका यहाँ पे 4895 आपका। एंड ओपन कैटेगरी अंदर रहा था आपका यहाँ पे 12154 आपका। और जब बात करेंगे यहाँ पे हम एससी और एसटी कैटेगरी की, तो एससी में रहा था आपको 2976 आपका एंड एसटी में रहा था आपको 1430 आपका। अगला कोर्स यहाँ पे रहने वाला है आपको बीटेक एमटेक सेरेमिक इंजीनियरिंग का, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि आपको ओबीसी एनसीएल में तो रहा था आपको 5501 आपका एंड आपको ओपन में रहा था यहाँ पे 13931 आपका। एंड जो बाकी कैटेगरीज है यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको अपना रैंक को चेक करना है। अगला कोर्स है यहाँ पे हमारे पास बीटेक एमटेक सिविल इंजीनियरिंग का, जिसके अंदर आपका ओबीसी एनसीएल में गया था 4123 आपका एंड ओपन में गया था यहाँ पे 10583 आपका। एससी की जब बात करेंगे तो ये गया था आपका 2144 एंड एसटी में गया था यहाँ पे आपका 800 आपका। अगला हमारे पास कोर्स है यहाँ पे बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड एमटेक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसके अंदर आपको ओपन में गया था यहाँ पे 4619 आपका एंड ओबीसी एनसीएल में आप यहाँ पे देख सकते हो ये गया था आपको 1896 आपका। एंड जो बाकी डेटा है यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट कोर्स है यहाँ पे हमारे पास बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, जिसके अंदर आपको ओपन कैटेगरी के अंदर गया था आपका 2826 आपका एंड ईडब्ल्यूएस में गया था आपको 492 आपका। यानी हम बात करें आपके क्लोजिंग रैंक के बारे में, इतना आपको स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको आईआईटी बीएचयू के अंदर एडमिशन चाहिए तो। अगला कोर्स यहाँ पे हमारे पास रहने वाला है आपका बीटेक एमटेक इंजीनियरिंग आपका फिजिक्स में। इसमें जो आपको ओबीसी एनसीएल में गया था वो गया था आपका 3874 आपका एंड ओपन कैटेगरी के अंदर में आपको गया था 7764 आपका। अगला कोर्स हमारे पास रहने वाला है आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बीटेक और एमटेक के अंदर, जिसमें आपको ओबीसी एनसीएल में रहने वाला है आपको 3138 आपका एंड यहाँ पे ओपन में रहने वाला है आपका 7497 आपका। और यहाँ पे जब बात करोगे एससी और एसटी की, तो एससी में आपको रहने वाला है 1790 आपका एंड एसटी के अंदर आपको रहने वाला है आपका 1006 आपका। अगला कोर्स है यहाँ पे आपका बीटेक मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग का, इसका ओपन कैटेगरी में आपका यहाँ पे रैंक रहने वाला है आपका 10740 आपका एंड ओबीसी एनसीएल में आपका यहाँ पे रहा था 4494 आपका। और जब बात करोगे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो इसमें रहा था यहाँ पे आपका 1714 आपका। अगला कोर्स यहाँ पे रहने वाला है आपका बीटेक एमटेक मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग का, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि ओपन कैटेगरी में आपको यहाँ पे रहा था आपका 11530 आपका। और ये ध्यान रखना है आपको कि हम बात करें क्लोजिंग रैंक्स के बारे में, और ईडब्ल्यूएस के अंदर आपको रहा था 1947 आपका। और वहीं पे जब बात करोगे आपके एससी और एसटी की, तो एससी में रहा था आपको यहाँ पे 2744 आपका एंड एसटी के अंदर आपको रहा था 1356 आपका। एंड एट लास्ट हमारे पास है यहाँ पे बीटेक और एमटेक माइनिंग इंजीनियरिंग आपका, इसके अंदर जो आपका कट ऑफ हुआ था वो रहा था आपको यहाँ पे 14,557 आपका एंड यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस में आपका रहा था वो रहा था आपका 2351 आपका। तो यहाँ पे आप इस डेटा का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये हमने बात करी आईआईटी बीएचयू कट ऑफ के बारे में। तो आज के वीडियो में हमने बात करा आईआईटी बीएचयू कट ऑफ के बारे में। तो अगर आपके और कोई डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।